what's up party? Welcome back to another session of 5 questions and 5 minutes. शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमें इस कंपाउंड का आयुपैक नेम बताना है. तो सबसे पहली चीज़ हमें डिसाइड करनी है लॉन्गेस्ट चेन. जहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड होगा फॉर श्योर वो होने वाली है हमारी लॉन्गेस्ट चेन. तो यहाँ पे जो स्ट्रेट चेन है वो लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन होने वाली है ये. करेक्ट है. इसके बाद जो स्टेप 2 है हमें डिसाइड करना है कि नंबरिंग हम ऊपर से करें या नीचे से करें. राइट तो अगर आप ऊपर से नंबरिंग शुरू करते हैं वहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो सेकेंड पोजीशन पर आएगी. लेकिन अगर हम इस तरीके से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट तो हमारे डबल बॉन्ड्स बचे किस किस पोजीशन पे आते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे एंड सिक्स्थ पोजीशन पे. तो फॉर श्योर हमारे नाम में 1,4,6 ट्राईन आना बहुत ज़रूरी है जो कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी में. ऑप्शन नंबर डी में ट्राई आइन है इसीलिए ये इनकरेक्ट है. ऑप्शन नंबर ए में 1,4,7 है इसीलिए वो इनकरेक्ट है. तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस हो गए एलिमिनेट और 2 ऑप्शंस अभी बच गए हैं. अभी देखो अगर आप फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे देखोगे तो वहाँ दोनों ही जगह इथाइल ग्रुप लगा है. एक कार्बन एटम 2 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम 2 कार्बन एटम. राइट तो 4,5 डाई इथाइल होना ज़रूरी है. 4,5 डाई इथाइल हो गया हमारा सही जवाब. ठीक है. अगर ऑप्शन नंबर बी में देखोगे तो वो 4,5 डाई मिथाइल है एंड ऑफ कोर्स ऑक्टा बिकॉज हमारी मेन चेन में 8 कार्बन एटम्स हैं. तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब. अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड गलत नाम का है आयुपैक के अकॉर्डिंग. ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया है बिना कंपाउंड को देखे सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ नाम पढ़ो. राइट लेकिन अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको सब कुछ गड़बड़ नहीं लगेगी. गड़बड़ क्या हो सकती थी, अगर यहाँ पे पहले 3 क्लोरो और 2 ब्रोमो लिखा होता तो पोजीशन वाइज वो ठीक होता, लेकिन जो नेमिंग है वो अल्फ़ाबेटिकली नहीं होती. ऐसा हमने पिछले पार्ट्स में भी कुछ क्वेश्चंस में देखा है. ठीक है तो यहाँ पे हमें कंपाउंड्स के अकॉर्डिंग ही चेक करना पड़ेगा. तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो यहाँ पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है और क्योंकि वो मेन फंक्शनल ग्रुप है तो उसको प्रेफरेंस मिलना ज़रूरी है. तो हम नंबरिंग करेंगे लेफ़्ट टू राइट. तो यहाँ पे आप देखो सेकेंड पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप यानी कि 2-ओन आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में जो आंसर है उसमें 3-ब्यूटेनॉन लिखा है तो यानी कि ये इनकरेक्ट है. तो ऑप्शन नंबर ए ही हो गया सही जवाब क्योंकि वो गलत नाम है. बाकी के आंसर्स को चेक करना आपकी जिम्मेदारी. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. तो अबव 2 मॉलिक्यूल्स आर विच आइसोमर, चेन, पोजीशन, मेटामर या ऑल ऑफ दीज. बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा मैम CN और CHO की ना पोजीशन ही तो इधर उधर हो रही है और आप आंखें बंद करके पोजीशन आइसोमर पे टिक कर दोगे. बट एक्चुअली अगर आप कंपाउंड्स को देखो तो बेटा नाइट्राइल और एल्डिहाइड प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होता है, अमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड एंड कीटोन है ना. तो हमारी मेन चेन देखो डिफर कर जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी. अगर पहले मॉलिक्यूल के बारे में बात करें सो दिस इज गोइंग टू बी द मेन चेन. CN को मेन चेन में रखना हमारा कंसर्न है. तो देखो ये हो जाएगी हमारी मेन चेन 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स. ओके लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल में हमारी मेन चेन होगी 1 2 3 4 1 2 3 4. दिस इज द मेन चेन. तो ये कौन से आइसोमर्स हुए, चेन आइसोमर्स हुए. बहुत प्यारा बहुत मस्त ट्विस्टेड सा क्वेश्चन था. तो समझ आया कैसे किया. अगला क्वेश्चन, द करेक्ट आयुपैक नेम ऑफ द कंपाउंड. अगेन जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ उसको मेन चेन कंसिडर करना हमारे लिए हमारा कंसर्न है. तो 1 2 3 राइट यहाँ तक तो सॉर्टेड है मैम. अब लेफ्ट जाएं, राइट जाएं या नीचे जाएं, आप कहीं पे भी जाओ कंपाउंड आइडेंटिकल है. अगर हम इधर चले गए ठीक है तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, ऊपर से, ताकि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिले. सो इट विल बी 1 2 3
4 5 6, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे हमारे पास 1 2 3 प्रोपाइल ग्रुप है। फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास 1 2 इथाइल ग्रुप है। अल्फाबेटिकल के हिसाब से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले 4 इथाइल लिखा जाएगा, फिर 3 प्रोपाइल लिखा जाएगा। देखो कहाँ पे है 4 इथाइल, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1E। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट चॉइस। ऑल राइट, सो या दैट्स हाउ इट इज। बाकियों में देखो थर्ड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप मेंशन्ड है, जबकि फोर्थ पोजीशन पे है इथाइल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स पॉसिबल फॉर हाइड्रोकार्बन C5H12। तो अगर आप इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालें वो कितनी आने वाली है बेटा? 0। वाई? बिकॉज C5H12 CnH2n+2 वाला ऑर्डर है और एल्केन्स में हमेशा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होती है? 0। तो चेन आइसोमर्स बच्चे बनाते हैं। नंबर 1 सिंपली हमारा क्या आ जाएगा? पेंटेन। 1 2 3 4 5, सही है। चेन आइसोमर के लिए 5 से 4 कार्बन आटम्स कर दीजिए मेन चेन में, और 5वां कार्बन आटम को मिथाइल ग्रुप की तरह ऐड कर दीजिए। सो 1 2 3 4 और यहाँ पे हमने लगा दिया मिथाइल ग्रुप। अब चाहे अगर मैं इसको इधर भी कर दूंगी तो नाम सेम ही रहेगा, तो इसीलिए हम इसको पोजीशन आइसोमर में नहीं बना सकते। थर्ड, 4 से 3 कर दो कार्बन एटम्स इन द मेन चेन, 1 2 3, और बाकी बचे हुए 2 कार्बन एटम मिथाइल ग्रुप की तरह ऐड कर दो। तो इसके आगे हम 2 कार्बन चेन, मतलब 2 कार्बन की चेन तो नहीं बना सकते, तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही जवाब। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय।